हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सो यार बात कुछ इस प्रकार से आती है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनी क्या और अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, इसको समझा कैसे जाए। तो पता है हमारे देश में जब अकाउंट्स बनता है, अकाउंट्स की शुरुआत होती है तो हर एक चीज के दो इंपैक्ट होते थे, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। जैसे मान लो मैं मोबाइल खरीदने गया तो मेरे पास मोबाइल आया और मेरे पास से बेटा पैसे चले गए। तो मोबाइल आया एक इवेंट हुआ, मेरे पास से पैसे गए वो एक इवेंट हुआ। तो एक ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। इसी इंपैक्ट को आसान भाषा में समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन की शुरुआत की गई, बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट दोनों तरफ बराबर बराबर देखा जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की सिंपल इक्वेशन है कि हम असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल बोलते हैं। अब आपको इसके बेसिक टर्म्स तो मैं बता चुका हूं, असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है बता दिया। अब तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आएगा कि सर कैपिटल को लाइबिलिटी क्यों कहते हैं। अब मैंने आपको सिखाया था गैप वाले चैप्टर में कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग प्राणी हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बिजनेसमैन ने पैसे डाले हैं बिजनेस के अंदर, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये पैसा तो बिजनेसमैन का है, इसलिए बिजनेस इस पैसे को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है। तो इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज दैट असेट्स ऑफ अ फर्म आर इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इसी को हम सिंपल भाषा में बच्चा अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब आपको अगर मैं ये टॉपिक सिखाऊं तो थोड़े से एक एग्जांपल लेता हूं और देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट है लेट्स से ₹5 लाख। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा। बिजनेस स्टार्ट किया गया है, 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया गया है। अगर मैं यहां पर आपको एक छोटी सी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाकर दिखाता हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब यह होता है कि दोनों साइड मैच होनी चाहिए। यहां पर हम बना रहे हैं असेट्स, ठीक है ना, और यहां है इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चे पहाड़ी, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखो होता क्या है, अगर मैंने यहां पर लिखा और यहां पर मैं ना ट्रांजैक्शन लिख देता हूं, ये जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो यहां पर मैं लिख दूंगा। तो इससे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट कितना है, 5 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसका इंपैक्ट आएगा क्या, दिमाग में सोचो ना। सबसे पहले तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हमने यहां पर एक अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में 5 लाख रुपए आए हैं, हमने यहां पर 5 लाख रुपए लिख लिए। और जो भी पैसा बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करता है फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो ये 5 लाख रुपए तो कैपिटल भी बन गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आए। तो दो जगह हमने इसकी पोस्टिंग क्यों की है, ये बात समझ में आ रही है। और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको लिखना पड़ता है न्यू इक्वेशन। अब इन न्यू इक्वेशन क्या बनी, 5 लाख रुपए यहां पर हैं और 5 लाख रुपए यहां पर है, दोनों साइड बराबर है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हर एक ट्रांजैक्शन को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट दो तरफ हो रहा है और इस दोनों इंपैक्ट से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस भी हो रही है। ठीक है ना। अब जैसे फर्ज करो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां तो मैंने ये एग्जांपल लिया, सेकंड लिया परचेज फर्नीचर। सोच के देखना बेटा, मैंने लिखा परचेज फर्नीचर ₹2 लाख। अब मैंने 2 लाख रुपए का फर्नीचर लिया। अब तुमको दिमाग में अपने ख्याल बनाना पड़ेगा, 2 लाख का फर्नीचर लेकर आया हूं मैं, तो फर्नीचर मेरे पास आ गया और मेरे पास से 2 लाख रुपए चले गए, बिकॉज फर्नीचर खरीदा, 2 लाख रुपए जाएंगे भी। तो फर्नीचर क्योंकि एक एसेट होता है, तुमने यहां पे फर्नीचर का कॉलम अलग से बना लिया बेटा जी।
तुम्हारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर, वो यहां पर लिखा परचेज फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीदा, 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, इसलिए 2 लाख रुपीस ऐड कर लिए फर्नीचर के कॉलम में। और क्योंकि 2 लाख रुपए तुम्हारे पास से चले गए फर्नीचर खरीदने के लिए, इसलिए वो 2 लाख रुपए आपने माइनस भी कर दिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है, कैश से माइनस क्यों किया, ये सब क्लियर है। तो इसके बाद भी हम न्यू इक्वेशन लिख सकते हैं। तो 5 में से 2 गया, 3 लाख, यहां तो 2 लाख है ही और यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, तो 5 लाख रुपए। अब बैलेंस आउट करना चाहो तो देखो बैलेंस हो रहा है 3 और 2 5 लाख है असेट साइड का बैलेंस, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का बैलेंस 5 लाख है, तो दोनों साइड टैली हो रही है। इसका मतलब ठीक ठाक तरीके से आप बात कर रहे हो। तो हमने सिखाया क्या, मैंने अभी तक सिर्फ आपसे इतनी सी बात की है बेटा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाते हैं ताकि असेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की साइड को बैलेंस किया जा सके। इसके डिटेल में भी हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे, कम से कम 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपका एकदम बेसिक्स मजबूत हो जाए। चले अब जरा बढ़ते हैं हम लोग बच्चा बाड़ी आगे, और हम जानते हैं कि जरूरत क्या है, यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहली बात आती है तो बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारे देश में अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से निर्भर ही हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं होती तो डबल एंट्री सिस्टम ही नहीं होता। अगर हम बात करते हैं तो अगली बात क्या है, बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। हमारे देश में बैलेंस शीट बनाया जाता है, हर कंपनी को बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य है, और बैलेंस शीट बनाने का बेस ही अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन ना होता तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना इंपॉसिबल हो जाता। मैं एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करके भी दिखाता हूं आपको। फिर लिखा इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क। एक्यूरेसी मतलब कोई भी अगर गलती हो रही है वो पकड़ी जा सकती है। आप अकाउंटिंग करते समय कोई गलती ना करें तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अगर कोई भी गलती हुई तो दोनों साइड टैली नहीं करेगा। सिंपल, as simple as that। अब यहां से एक बात समझते हैं, बिफोर आई बिगिन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर दिखाता हूं। दिखाऊं भाई, बैलेंस शीट बनती कैसे। बैलेंस शीट की बेटा जी 2 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। यहां होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज और कैपिटल को हम लोग इस तरफ दिखाते हैं और असेट्स को हम लोग यहां पर दिखाते हैं। ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है ना, ये अमाउंट का कॉलम। तो ये टी शेप्ड बैलेंस शीट हम बनाते हैं अपने क्लास 11th एंड 12th के अंदर। यहां पर क्या आएगा, लायबिलिटीज में सारी लायबिलिटीज आ गई, जैसे कि कैपिटल आ गया, किसी को कुछ पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स आ गए, कुछ बिल्स पेबल हैं तो वो यहां आ गए। एनीथिंग विच इज पेबल फॉर यू विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड। और ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारा असेट है, जैसे कि कैश है, तुम्हारा लेट्स से फर्नीचर है, ये सारी चीजें आपके असेट साइड पर आएंगी। परेशान मत हो, डिटेल में ये चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स, जो कि क्लास इस साल के अंत में आप पढ़ रहे होंगे हमारे साथ, और आपको मजा भी बहुत भरपूर आएगा। अब हम शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिससे आपकी बहुत हद तक अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। चलो भाई, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिस क्वेश्चन को देखते ही, सॉल्व करते ही बहुत सारे जो डाउट्स हैं आपके वो खत्म हो जाएंगे। तो चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। तो मतलब पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है और फिर लास्ट वाली जो इक्वेशन है उसका हेल्प लेते हुए आपको एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। तो यार हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो मैंने ये ऐसी अकाउंटिंग इक्वेशन बना रखी है जो आपको भी बनानी है। अब मैं ट्रांजैक्शन में नंबर्स डाल दूंगा ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो कि मैं कौन सा ट्रांजैक्शन सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश लेकर आया है वो 80,000। तो पहला यहां पर अपन कॉलम बना लेते हैं कैश। मुकेश लेकर आया है 80,000 रुपीज का कैश, और ये 80,000 क्योंकि बिजनेस को सेटअप करते समय ला रहा है तो इसको हम लोग कैपिटल भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या लिखना होगा,
न्यू इक्वेशन लिखनी होगी भाई। तो यहां पर कैश का बैलेंस है 80,000 और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का बैलेंस है 80,000। दोनों साइड टैली हो रही हैं तो कोई लोड ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है अगला ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स। अगर मैंने गुड्स खरीदा है तो इसका मतलब क्या है? मेरा स्टॉक बढ़ेगा। क्या होगा भाई? मैंने गुड्स खरीदे हैं, बेचने के लिए खरीदे होंगे तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक क्या है? असेट है। अब बात समझो, 28,000 रुपीज के आपने अगर गुड्स खरीदे हैं तो पहली तो बात यह है कि मेरे पास 28,000 रुपीज का गुड्स आ गया और मेरे पास कैश भी 28,000 से कम हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 का पोस्टिंग हम लोग यहां कर रहे हैं। अरे गुड्स खरीदा तो एक अगला कॉलम बनाना पड़ेगा। अगला कॉलम है हमारा स्टॉक, ठीक है ना? यहां कॉलम बना लिया स्टॉक। अब गुड्स खरीदा है 28,000 का, तो कैश से माइनस कर दिया 28,000 और स्टॉक में ऐड कर दिया 28,000। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? एकदम सिंपल है, कोई लोड नहीं है। और हम हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करते हैं बाबा? हम करते हैं न्यू इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना? चलो यहां भी न्यू इक्वेशन लिखते हैं। तो 80 माइनस 28 ये आ जाएगा 52,000 और यहां आ जाएगा 28,000। 52 प्लस 28 इज 80,000। कोई भी चेंज नहीं है, दोनों साइड टैली हो रहा है, कोई भी लफड़ा है ही नहीं, ठीक है ना? चलें आगे बढ़ा जाए बच्चा पहाड़ी। आगे क्या है? लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब बात समझना, ये क्रेडिट पे खरीदा है, इसका मतलब उधार में खरीदा है। क्रेडिट पर खरीदना मतलब उधार में खरीदना। और जिस बंदे से मैंने उधार में खरीदा वो मेरे लिए अब क्रेडिटर बन जाएगा। और क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, बिकॉज हमको फ्यूचर में उन्हें पेमेंट करना होगा। कितने के क्रेडिटर हो रहे हैं? 20,000 रुपीज के। अब हमने गुड्स तो खरीदे 20,000 रुपए के, तो गुड्स खरीदे, इक्वेशन नंबर पॉइंट नंबर 3 नोट करें। गुड्स खरीदे तो 30,000 रुपए के, सॉरी 20,000 रुपीज के मेरे पास गुड्स आ गए, तो मैंने यहां तो 20,000 ऐड कर लिया। और क्योंकि उधार में खरीदा है इसलिए मैंने यहां पे अगला कॉलम बनाया लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिकॉज ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। और हर ट्रांजैक्शन के बाद अपन क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन। समझ में आ रहा है? हमने गुड्स तो खरीदे, उधार में खरीदे, इसलिए क्रेडिटर बढ़ गया और गुड्स बढ़ गया, मतलब स्टॉक बढ़ गया। हर ट्रांजैक्शन के बाद अपन न्यू इक्वेशन लिख दें। चलो भाई चलो, 52,000 यहां पर, 28 प्लस 20 इज 48,000 यहां पर, अगेन 20,000 यहां पर और 80,000 यहां पर। तुरंत चेक करो दोनों साइड मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? 52 प्लस 48 इज 1 लाख, 20 प्लस 80 इज 1 लाख। बोथ द साइड्स आर टैलिंग, तो बिल्कुल सही हम लोग कर रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा, तो इसका मतलब क्या है? फर्नीचर आया है, कैश गया है। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 6,000 रुपीज का। तो अब हम यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर 4 को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और फर्नीचर क्योंकि एक असेट है, अगला कॉलम फर्नीचर का बना लिया। 6,000 रुपए का कैश से माइनस कर दिया, बिकॉज 6,000 का फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर में 6,000 ऐड भी कर दिया बेटा जी, ठीक है ना? हर ट्रांजैक्शन के बाद अपन क्या लिखते हैं? न्यू इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा? 52 माइनस 6,000 इज 46। यहां आ जाएगा 46,000, यहां है बेटा जी 48,000 और यहां 6,000। यहां पर कोई भी चेंज नहीं, तो 20,000 और यहां पर 80,000। दोनों साइड टैली हो रही है, कोई भी लफड़ा है ही नहीं। चलें अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाए मेरी जान। अगला ट्रांजैक्शन लिखा है पेड रेंट। अब एक्सपेंस है। अब अगर कोई एक्सपेंस हमारे दिलो दिमाग में आ जाएगा तो तुम एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसे करोगे? याद रखना बेटा जी, अगर कोई एक्सपेंस है तो वो हमारी कैश से माइनस किया जाएगा और हमारे कैपिटल से माइनस किया जाएगा। सिमिलरली कोई मेरी इनकम है तो कैश में ऐड की जाएगी और कैपिटल में ऐड की जाएगी। सिंपल, कोई लफड़ा है ही नहीं। तो पेड रेंट, कितना रेंट पे किया? 2,000 रुपए, क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर दिया। अगर पे करना रहता तो वो मेरी लाइबिलिटी होती। पे कर चुके, इसका मतलब वो कैपिटल से कम हो गया। रेंट पे किया 2,000 रुपए, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस, कोई लोड तो नहीं है। और सिमिलरली अगर इनकम होता तो क्या करते? कैश में ऐड करते और कैपिटल में ऐड करते।
चलो भाई यहां लिखते हैं न्यू इक्वेशन, कितना आ जाएगा 44,000, 48,000, 6,000, 20,000 और 78,000। तो दोनों साइड बैलेंस 98 98 आ रहा है, तो मतलब हम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं। देखो रिसीव्ड कमीशन, अगर मुझे कुछ पैसे मिले हैं, मेरी वो इनकम है, मुझे कमीशन मिला है, मेरे लिए वो इनकम है। इनकम है तो क्या करोगे, कितनी कमीशन मिला 500। तो अगर यहां पर 6 ट्रांजैक्शन करें, 500 रुपए कमीशन मिला तो कैश में ऐड, क्योंकि ये मेरी इनकम है इसलिए कैपिटल में ऐड। क्लियर हो रहा है ना, कुछ ऐसा टफ तो नहीं लग रहा है बेटा जी। पहली बार आप अकाउंट्स का कोई छोटा सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, लेकिन आपको चीजें सिंपल होती तो दिख रही है ना। चलो भाई हर ट्रांजैक्शन के बाद अपन लिखते हैं न्यू इक्वेशन। तो यहां कितना हो जाएगा 44,500, 48,000, यहां हो जाएगा 6,000, then 20,000 and then 78,500। चलो भाई अगले ट्रांजैक्शन पर आते हैं। लिखा है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। अगर मैं कोई भी चीज प्राइवेट पर्पस के लिए निकालूं, कभी भी ओनर ऑफ द बिजनेस कुछ भी पैसा अगर अपने प्राइवेट पर्पस के लिए निकालता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। और ड्रॉइंग्स का सिंपल सा ट्रीटमेंट एक एक्सपेंस जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कैश में विड्रॉ कर रहा है तो कैश से माइनस, और सिमिलरली कैपिटल से माइनस। कितना पैसा निकाल रहा है प्राइवेट यूज के लिए, 3,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, एंड दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 7। 3,000 विड्रॉ कर रहा है तो कैश से माइनस और सिमिलरली कैपिटल से माइनस। अच्छा बेटा जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसका मतलब हम ये डिनोट करना चाह रहे हैं कि ये अमाउंट हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। चलो भाई न्यू इक्वेशन लिख लें। न्यू इक्वेशन कितनी आ जाएगी, तो ये आएगी 41,500, 48,000, 6,000, 20,000 and this will be 75,300। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये 8th वाला पॉइंट, आपके एग्जाम में तो जरूर आएगा। देखना भाई क्या बोल रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि यार हमने गुड्स उधार पर बेचे। पहली बात तो समझो, क्रेडिट पे बेचे, उधार पे बेचे। अगर मैंने किसी को भी उधार पर सामान बेचा है तो फ्यूचर में मैं उससे पैसे लूंगा तो वो इंसान मेरा डेटर बनता है। तो तुम्हें डेटर की बात समझ में आई। अब बोल क्या रहा है, गुड्स की कॉस्ट है 30,000 और बेच कितने में रहे हो 40,000 रुपीज में। अब ध्यान से इसका ट्रीटमेंट देखना, तुम्हें समझ में आएगा। हम करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 8 का ट्रीटमेंट। बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले गुड्स उधार पर बेचे हैं तो असेट में एक कॉलम बना लिया डेटर। कितने उधार में बेचे हैं, 40,000 रुपए में, तो 40,000 रुपए मैंने यहां लिख लिए। 40,000 रुपए डेटर से लेने हैं। मैंने 30,000 के गुड्स बेचे, मतलब मेरे पास से तो गुड्स 30,000 के माइनस होंगे। स्टॉक खाली होगा ना, मैंने 30,000 रुपए का सामान बेचा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, 30,000 का सामान 40 में बेच दिया गया है। तो मेरे पास से गुड्स कितने के गए, 30,000 रुपए के। मेरे को डेटर कितने के हो गए, 40,000 रुपए गए। तो 30 का सामान अगर 40 में बेचोगे तो तुम्हारा 10,000 रुपए का फायदा हो गया यार। और जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा कैपिटल में ऐड किया जाता है। और हर ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। ये ट्रांजैक्शन 100% पेपर में आपके आएगा। तो चलो कितना आएगा 41,500, 30,000 माइनस करेंगे तो 18,000, 6,000, 40,000, 20,000 और 85,300। अगर टैली करें तो कितना आ रहा है, असेट साइड आ रही है 41,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, ये आ रही है 1,05,500 और 85,500, सॉरी 85,500, ये 500 है बेटा, ठीक है ना। 75,500, 85,500 प्लस 20,000, ये भी आ रही है 1,05,500। दोनों तरफ बराबर बराबर ही आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि चीजें अगले ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलो भाई एक सेकेंड, अगले ट्रांजैक्शन पर आते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है पेड टू क्रेडिटर्स। मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दी है, कितनी दी है
15,000 रुपीज। मैंने क्रेडिटर्स को 15,000 रुपए पे कर दिया है। पे कर दिया है, इसका मतलब मेरे पास से कैश कम हो जाएगा 15,000 रुपए, और मेरे क्रेडिटर्स भी तो कम हो जाएंगे क्योंकि मैंने उनको पेमेंट कर दिया 15,000 रुपए। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद अपन क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो न्यू इक्वेशन लिखा जाए भाई, यहां आएगा न्यू इक्वेशन। तो 41,500 माइनस 15,000, यहां आएगा 26,500, ये आएगा 18,000, ये आएगा 6,000, ये आएगा 40,000, यहां आएगा 5,000, और यहां बचेगा 85,500। टैली कर लेते हैं, दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर बच रहा है 90,500 और इधर आएगा, चलो 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, ये आ रहा है 90,500। दोनों तरफ 90,500 आ रहा है। मतलब अब जाकर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट भी कर लेना। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यार आप लोग ना इसकी बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाओ। अब मेरे साथ तुम जब बैलेंस शीट बनाओगे तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर होती दिखेंगी, ठीक है ना। आपको पता है हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मिल जाएगी। यहां आ रही है लाइबिलिटीज का कॉलम, ये अमाउंट है, ये असेट है, और ये अमाउंट है। अब देखना दोनों तरफ बैलेंस शीट टैली होती है या नहीं टैली होती है। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले आइटम पर आते हैं। हमारे पास कैपिटल दे रखा है 85,500, तो यहां लिख दिया कैपिटल 85,500। फिर दे रखा है क्रेडिटर्स, वो भी लाइबिलिटी होती है 5,000। अब असेट की चीजें लिख लें। असेट पे क्या क्या आता है, असेट में कैश का बैलेंस 26,500, कैश का बैलेंस ये है 26,500। उसके बाद स्टॉक का बैलेंस इज 18,000, स्टॉक है 18,000। उसके बाद दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस है 6,000। और अगला क्या है 40,000 के हैं डेटर्स, डेटर्स हैं 40,000। अब तुम अगर टोटल लगाओ दोनों साइड का, और अगर दोनों साइड बराबर बराबर आ रही है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन किया हुआ है। ये आ रहा है 90,500 लाइबिलिटी, असेट आ रहा है एक बार टैली कर लेते हैं 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, ये भी आ रहा है 90,500। अब जाकर ये पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे किया जाता है। समझ में आया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताओ और बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, अब हम लोगों ने कर लिया अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन भी कर लिया जिससे आपको आइडिया लग गया मेरे भाई कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे कैसे सॉल्व भी होगी। अब हम अगर आगे बात करते हैं तो हमें जानना है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। और अगर हम यहां से बात करें कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में और क्या पढ़ना है, तो हमें मॉडर्न अप्रोच पढ़ना है। ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर में चीजें कंटिन्यू होंगी एज पर द न्यू सिलेबस। अब आओ जरा देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। अगर मैंने बोला था ना आपको थोड़ी देर पहले कि अगर मैंने मोबाइल खरीदा है तो मेरे पास मोबाइल आएगा और मेरे पास से जाएगा कैश, तो एक चीज को डेबिट करना पड़ेगा और एक चीज को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो इट इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। हमें अकाउंट्स के अंदर असेट का अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, एक्सपेंस का अलग, इनकम का अलग और लायबिलिटीज का अलग। तो भाई अगर हम जिस जगह पर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं, खाता बोलते हैं, ठीक है। अब हमको बात करनी है कि यार ये जो हम मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच जो बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच के बारे में हम लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर बना हुआ है, उस पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं असेट अकाउंट क्या होता है। किसी भी
चीज का अगर आपको अकाउंट बनाना होगा तो एक डेबिट एक क्रेडिट साइड, इस तरह से आपको एक लेजर बनाना होता है। तो इसका सिंपल सा फिनोमेना है कि जब भी असेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, और कभी भी असेट कम होंगे तो हम उन्हें क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये तो बात समझ में आ गई। सिमिलरली अगर हम देखें लाइबिलिटीज अकाउंट में क्या होता है मेरे भाई, लाइबिलिटीज अकाउंट का भी चक्कर बिल्कुल सेम है। अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लाइबिलिटी कभी कम होगी तो उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सिंपल है। अगर क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी होती, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड पर, और क्रेडिटर्स कम होंगे तो डेबिट साइड पर। अगर हम आगे बात करें कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी ही तो है। तो कैपिटल अगर कभी भी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कैपिटल कभी भी कम होगा तो उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सिंपल है। सिमिलरली हम आते हैं इनकम के ऊपर, और इनकम और एक्सपेंस में क्या होने वाला है यह भी समझना। इनकम के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी हम इनकम बनाएं, अगर इनकम बढ़ेगी या गेन बढ़ेगा तो इसे क्रेडिट किया जाता है, और इनकम या गेन कभी भी कम होगा तो उसे डेबिट किया जाएगा। ये बातें आपको दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, हालांकि इन बातों पे आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है। सिमिलरली एक्सपेंस के साथ क्या होता है, एक्सपेंस हो या लॉस हो, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं तो इन्हें हम डेबिट करेंगे, और सिमिलरली एक्सपेंसेस कम होने वाले हैं तो हम इन्हें करने वाले हैं क्रेडिट। बस इतनी सी बात आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है। तो ऑलराइट बच्चे पार्टी, ये था हमारा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। कैसा लगा है आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर, जरूर कमेंट सेक्शन में मिलकर लिख कर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।